हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है द रैट ट्रैप। भाई, एक चूहे को पकड़ने वाली चूहेदानी। तो बच्चों, क्या है ये चैप्टर? जानने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। तो चलो करते हैं शुरू। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। तो बच्चों, एक समय की बात है, लेखक बोल रहा है कि एक आदमी था जो घूम घूम कर बेचता था छोटे छोटे रैट ट्रैप्स, चूहेदानियों को, जो कि बनी होती थी वायर से, तार से। He made them himself at odd moments। और वो जो व्यक्ति था वो खुद ही उनको बनाता था odd moments पर, यानी इच्छानुसार। From the material he got by begging in the stores और at the big farms। और किससे बनाता था? उस सामान से जो कि उसको मिलता था मांग कर स्टोर्स के द्वारा या फिर बड़े बड़े फार्म से। But even so the business was not specially प्रॉफिटेबल। पर फिर भी जो ये व्यापार था वो खास तौर पर प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी। और इस कारण से क्या किया उस आदमी ने सहारा लिया मांगने का और पेटी यानी कि थोड़ी सी चोरी का, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो क्या कर सके? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि वो खुद का गुजारा कर सके। तो बच्चों, क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है रैट ट्रैप्स, मतलब चूहेदानियाँ। फिर है ऑड मोमेंट्स, यानी इच्छानुसार या फिर कभी भी। मटीरियल यानी सामान। बेगिंग यानी कि मांगा हुआ। स्पेशली मतलब खासकर। प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक। रिजॉर्ट मतलब सहारा लेना। पेटी मतलब थोड़ा सा। थीवरी मतलब चोरी। और टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब क्या होता है? गुजारा करना। इवन सो, फिर भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके जो गाल थे वो बिल्कुल धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और जो भूख थी वो उसकी आंखों में चमकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा दुखी और नीरस जीवन दिख सकता है, प्रकट हो सकता है एक ऐसे वेगाबॉन्ड के लिए, एक ऐसे खाना बदोश के लिए। Who plods along the road, जो क्या करता है? थके कदमों से सड़क पे चलता है। Left to his own meditation, और क्या है? वो अपने ही चिंतन में व्यस्त है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, और एक दिन ये जो आदमी था वो क्या हो गया? वो गिर गया एक लाइन ऑफ थॉट में, मतलब एक चिंतन धारा में पड़ गया। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और एक ऐसी चिंतन धारा थी बच्चों जो उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मनोरंजक लग रही थी। He had naturally been thinking of his rat traps। वो स्वाभाविक रूप से ही सोच रहा था अपने उन चूहेदानियों के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं आगे कहानी में जानने से पहले हम करेंगे इन शब्दों को रिवाइज। देखिए, सबसे पहला है रैग्स। रैग्स मतलब फटे हुए। संकन मतलब धसा हुआ। हंगर मतलब भूख। ग्लीम्ड मतलब चमकना। इमेजिन यानी कि कल्पना करना। सैड मतलब दुखी। मोनोटोनस यानी कि नीरस। अपीयर मतलब प्रकट होना या फिर दिखाई देना। वेगाबॉन्ड मतलब खाना बदोश या फिर आवारा। प्लॉट्स मतलब थके कदमों से चलना। मेडिटेशंस मतलब चिंतन, ये क्या है बच्चों? र लिखा है, ये र नहीं होगा, ये क्या होगा? न। चिंतन या फिर विचार। फॉलन मतलब गिरा। लाइन ऑफ थॉट मतलब चिंतन धारा। एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक। नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, और थिंकिंग यानी कि सोचना। तो वो सोच रहा था अपने उन चूहेदानियों के बारे में। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap। कि अचानक से
उसको एक विचार आया कि जो पूरी दुनिया है उसकी, जो पूरी दुनिया है उसकी, यानी कि ये जो पूरी दुनिया अपने सारे लैंड और सीज के साथ, सारी ज़मीन और समुद्र के साथ, अपने शहरों और गांव के साथ, ये सब की सब क्या है? पूरी दुनिया वो कुछ नहीं है पर एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और ये जो दुनिया है, इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है किसी और प्रयोजन से सिवाय इसके कि वो चारा डालती है लोगों के लिए। मतलब ये जो दुनिया है ना, वो लोगों को बस चारा डालती रहती है, इसके अलावा उसका कोई और प्रयोजन नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, ये प्रदान करती है, प्रस्तुत करती है धन और आनंद, शेल्टर एंड फूड, आश्रय और भोजन, हीट एंड क्लोथिंग, गर्माहट और कपड़े। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक चूहेदानी प्रस्तुत करती है चीज़, पोर्क। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति क्या हो जाता है बच्चों? प्रलोभित हो जाता है उस चारे को टच करने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो जो पूरी दुनिया है वो बंद हो जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर हर चीज़ का अंत हो जाता है। तो बच्चों हम मीनिंग्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है एग्जिस्टेड, मतलब अस्तित्व होना। फिर है पर्पस, यानी कि प्रयोजन। बेट्स यानी चारा। ऑफर्ड मतलब प्रस्तुत करना। रिचेज यानी धन। जॉयज यानी आनंद। और शेल्टर मतलब आश्रय। अब ऑफर्ड दोबारा आ गया है ना, तो ऑफर्ड का मतलब दोबारा याद कर लेते हैं, मतलब प्रस्तुत करना। The world had of course never been very kind to him. अब बच्चों लेखक बता रहा है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो पूरी दुनिया थी ज़्यादा दयालु नहीं रही थी। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इसी कारण से उस व्यक्ति को एक अनवांटेड यानी असामान्य सा आनंद मिलता था उस दुनिया के बारे में बुरा सोचने से। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये चीज़ एक चहेता, एक प्रिय पास टाइम बन गया था, मन बहलाव की चीज़ बन गई थी उसके लिए। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग, बहुत सारे निरानंद थके कदमों से जब वो चलता था तब। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट, और वो क्या सोचता था जब ऐसे थके कदमों से चलता था? वो सोचता था लोगों के बारे में जिसको वो जानता था, जिन्होंने क्या कर दिया था? खुद को पकड़वा दिया था इन द डेंजरस स्नेयर, उस खतरनाक जाल में। एंड ऑफ अदर्स, और फिर वो दूसरों के बारे में सोचता था। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी चक्कर लगा रहे थे उस चारे के आसपास। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है टेम्प्टेड। टेम्प्टेड मतलब प्रलोभित हुआ। अनवांटेड मतलब असामान्य। जॉय यानी आनंद। चेरिश्ड मतलब चहेता या फिर प्रिय। पास टाइम मतलब मन बहलाव। ड्रियरी मतलब निरानंद। प्लॉडिंग मतलब थके कदमों से चलना। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक अंधकारमयी शाम को जब वो ट्रड कर रहा था, पैदल चल रहा था सड़क पे, he caught sight of मतलब उसने देखा एक छोटा सा ग्रे कॉटेज। कॉटेज क्या होता है? छोटा सा बंगला। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने दरवाज़ा खटखटाया शेल्टर मांगने के लिए, आश्रय मांगने के लिए रात को। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको इनकार नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस, बजाय सार फेसेस के, कड़वाहट भरे चेहरों के, विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, जो कि सामान्यता उसे मिलते थे, द ओनर, उस छोटे से बंगले का जो मालिक था वो, who was an old man without wife or child, और वो ऐसा मालिक था बच्चों जिस कैसा था? जो बूढ़ा था, उसकी ना पत्नी थी ना बच्चा था। was happy to get someone to talk to in his loneliness, वो जो मालिक था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको कोई व्यक्ति मिल गया बात करने के लिए उसके अकेलेपन में। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है डेंजरस, यानी कि
खतरनाक। फिर है स्नेयर यानी कि जाल, सर्कलिंग मतलब चक्कर लगाते हुए, ट्रेडिंग मतलब पैदल चलना, कॉटेज मतलब छोटा बंगला, रोड साइड यानी कि सड़क के किनारे, नॉक्ड मतलब खटखटाना, रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार किया, इंस्टेड मतलब बजाय, सार फेसेस मतलब कड़वाहट भरे चेहरे, ऑर्डिनरीली मतलब सामान्यतया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उस व्यक्ति ने दलिए का एक पॉट, एक बर्तन आग पे रख दिया, यानी कि दलिया पकने के लिए रख दिया। एंड गिव हिम सपर, और उस आदमी को खाना खिलाया उस बुजुर्ग ने। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबैको, उसके बाद उस बुजुर्ग ने काटा एक बहुत बड़ा टुकड़ा अपने टबैको का, अपने तंबाकू का। That was enough both for the stranger's pipe and his own, जो कि काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त था उस स्ट्रेंजर की पाइप के लिए और उसके खुद के लिए। Finally he got out an old pack of cards, और आखिरकार उस बुज़ुर्ग ने निकाला एक पुराना पैक कार्ड्स का, पत्तों का, and played मोजिलिस with his guest, और अपने गेस्ट के साथ उस मोजिलिस खेला until bedtime, जब तक सोने का समय नहीं हो गया। The old man was just as generous with his confidences. जो बूढ़ा आदमी था ना, वो बहुत ज़्यादा generous था, उदार था अपनी confidences को लेकर, गोपनीय बातों को लेकर। यानी कि बूढ़ा आदमी बस अपनी गोपनीय बातें बताए जा रहा था। As with his porridge and tobacco, और जिस प्रकार से उसने अच्छी मात्रा में पॉरेज खिलाया, दलिया खिलाया उस स्ट्रेंजर को, और टबैको दिया, तंबाकू दिया, उसी प्रकार से अपनी सारी गोपनीय बातें भी बता दी उस अजनबी को, उस चूहेदानी वाले आदमी को। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है लोनलीनेस यानी कि अकेलापन, फिर है इमीडिएटली यानी कि तुरंत, पॉरेज मतलब दलिया, कार्व्ड ऑफ मतलब काटी, स्लाइस मतलब टुकड़ा, जेनरस यानी उदार, और कॉन्फिडेंसेस का मतलब क्या है यहाँ पर मतलब है गोपनीय बातें। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjaso Iron Works and had worked on the land. और फिर उस चूहेदानी वाले आदमी को बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि अपने जीवन में जब क्या था, वो प्रोस्पेरिटी का जीवन था यानी समृद्धि का जीवन था, तब वो जो होस्ट था यानी वो जो मेज़बान था वो एक क्रॉफ्टर था, एक बाड़े वाला था, एक रामजासो आयरन वर्क्स में, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने काम किया था, मजदूरी की थी ज़मीन पर। Now that he was no longer able to do labor, और चूँकि अब वो बुज़ुर्ग सक्षम नहीं था, समर्थ नहीं था लेबर करने के लिए, मेहनत करने के लिए। क्यों समर्थ नहीं था? भाई बूढ़ा हो गया था ना बच्चों, इसलिए। It was his cow which supported him, तो अब वो जो गाय थी उस मेज़बान की, वो उसका क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी, सहारा उसे दे रही थी। Yes, that bossy was extraordinary. हाँ, वो जो बॉसी थी बच्चों एक गाय है, तो वो जो गाय थी वो एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, असाधारण थी। She could give milk for the creamery every day. वो क्रीमरी के लिए, मक्खन की दुकान के लिए हर रोज़ दूध दे सकती थी। And last month he had received all of 30 knor in payment. और पिछले महीने तो उसने प्राप्त किए, उस बुजुर्ग मेज़बान ने प्राप्त किए 30 करोड़ पेमेंट के रूप में, भुगतान के रूप में। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है इन्फॉर्म्ड यानी कि बताया गया, प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि, होस्ट मतलब मेज़बान, क्रॉफ्टर मतलब बाड़ा या फिर बाड़े वाला, वर्कड यानी काम किया, एबल मतलब समर्थ, लेबर यानी कि मेहनत, सपोर्टेड मतलब सहारा दिया, बॉसी मतलब गौ या फिर गाय, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, क्रीमरी मतलब मक्खन की दुकान, रिसीव्ड यानी कि प्राप्त किया। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, वो जो अजनबी था वो लगा होगा इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय।
For the old man got up and went to the window. क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो उठा और खिड़की के पास गया. Took down a leather pouch. उसने नीचे उतारा एक चमड़े का थैला. Which hung on a nail. जो कि टंगा हुआ था, लटका हुआ था एक खूंटी पर. In the very window frame. खिड़की की चौखट पे. And picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. और फिर उस थैली में से उस बुजुर्ग ने बाहर निकाले 3 wrinkled सिलवटों वाले क्रोनर बिल्स, यानी कि उसके जो नोट थे वो. These he held up before the eyes of his guest. अब इन नोटों को उसने अपने मेहमान के आगे रखा. Nodding knowingly. सर हिलाते हुए जानबूझकर. And then stuffed them back. और फिर से भर दिया वापस थैले में. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए. सबसे पहला है पेमेंट, यानी कि भुगतान. फिर है स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी. सीम्ड, यानी कि लगा होगा. इनक्रेडुलस, मतलब अविश्वसनीय. लेदर, मतलब चमड़ा. पाउच, यानी थैली. हंग, यानी कि लटका हुआ या फिर लटकाया. नेल, मतलब कील या फिर खूंटी. विंडो फ्रेम, मतलब खिड़की का चौखटा. रिंकल्ड, यानी कि सिलवटदार. नॉडिंग, मतलब सर हिलाते हुए. नोइंगली, यानी कि जानबूझकर. स्टफ्ड, मतलब भर दिया. The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों आदमी उठ गए. The crofter was in a hurry to milk his cow. वो जो बाड़े वाला था ना, वो बहुत जल्दी में था दूध निकालने के लिए अपनी गाय का. And the other man probably thought he should not stay in bed. और वो जो दूसरा आदमी था ना, वो चूहेदानियों वाला, उसने शायद सोचा कि उसको बेड में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए. When the head of the house had gotten up. जब घर का जो मुखिया है वो उठ चुका है तब. They left the cottage at the same time. उन दोनों ने उस छोटे से बंगले से क्या किया भाई, वो दोनों छोटे से बंगले से निकले सेम समय पर. The crofter the door and put the keys in his pocket. उस क्रॉफ्टर ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, लॉक. क्रॉफ्टर ने लॉक किया दरवाज़ा और उस दरवाजे की जो चाबी थी उसने अपने जेब में रख ली. The man with the rat traps. वो जो आदमी था चूहेदानियों के साथ वाला, said goodbye. उसने क्या कहा, अलविदा कहा. And thank you. और क्या कहा, धन्यवाद कहा. And thereupon each went his own way. और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. तो बच्चों यहाँ पे ये जो 3 हमने शब्द पढ़े हैं उन्हें हम पहले रिवाइज करेंगे. देखिए, क्रॉफ्टर यानी बाड़ा या फिर बाड़े वाला. हरी यानी कि जल्दी. प्रोबेबली मतलब फेरी वाला. क्या सच में प्रोबेबली का मतलब फेरी वाला होता है क्या? नहीं, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. पर आधे घंटे बाद वो जो रैट ट्रैप पेडलर था, यानी कि रैट ट्रैप का चूहेदानियों का जो फेरी वाला था ना, वो फिर से उसी घर के दरवाजे के आगे खड़ा था. He did not try to get in, however. और उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की. He only went up to the window. वो केवल खिड़की तक गया. Smashed a pane. उसने तोड़ दिया खिड़की के शीशे को. Stuck in his hand and got hold of the pouch. उसने अंदर डाला अपना हाथ और उस पाउच को पकड़ लिया, थैली को पकड़ लिया. With the 30 kroner, जिसके अंदर क्या थे, वो 30 क्रोनर थे. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने वो पैसे लिए और घुसेड़ लिए, ढकेल लिए अपनी जेब में. Then he hung the leather pouch very carefully. और उसके बाद उसने लटका दिया उस चमड़े के थैले को ध्यान पूर्वक. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए. सबसे पहला है पेडलर, मतलब फेरी वाला. फिर है स्मैश्ड, यानी कि तोड़ दिया. पेन मतलब खिड़की का शीशा. स्टक मतलब घुसेड़ा. थर्स्ट मतलब ढकेलना. हंग यानी लटकाया. और केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक. बैक इन इट्स प्लेस, और कहाँ पे वापस से रखा ध्यान पूर्वक, अपनी जगह पर. एंड वेंट अवे, और वो चला गया. As he walked along with the money in his pocket, जब वो जा रहा था पैसे लिए अपनी जेब में, he felt quite pleased with his smartness. वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ अपनी स्मार्टनेस पर, चतुराई पर.
he realized, उसको एहसास हुआ of course that at first he dared not continue on the public highway. उसको क्या एहसास हुआ कि वो हिम्मत ना करे कायम रहने की उस पब्लिक हाईवे पर, but must turn off the road into the woods. पर उसे कहाँ चला जाना चाहिए? जंगल की तरफ चला जाना चाहिए, उस रास्ते से जाना चाहिए. During the first hours, this caused him no difficulty. शुरुआत के कुछ घंटों में जंगल के उस रास्ते पे जाने में उस आदमी को, उस चूहेदानियों वाले आदमी को कोई मुश्किल नहीं हुई. Later in the day it became worse. पर बाद के समय में क्या हुआ? वो चीज़ और ख़राब हो गई, यानी कि उसको मुश्किल आने लगी. For it was a big and confusing forest. क्योंकि वो एक बहुत बड़ा और भ्रमित कर देने वाला जंगल था. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हमने पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है प्लीज्ड, यानी कि खुश हुआ. स्मार्टनेस यानी कि चतुराई. रियलाइज मतलब एहसास हुआ. डेयर्ड मतलब हिम्मत की. कंटिन्यू मतलब कायम रहना. डिफ़िकल्टी मतलब मुश्किल. वर्स मतलब और ख़राब या फिर और बुरा. कंफ्यूजिंग मतलब भ्रमित करने वाला. विच ही हैड गॉटन इनटू, और उसको समझ में आ गया कि वो एक भ्रमित कर देने वाले जंगल में घुस गया है. ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने कोशिश की निश्चित होने की. टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, चलने की एक निर्धारित दिशा में. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, पर वो जो सारे मार्ग थे ना, वो घूमते थे आगे पीछे इतने अजीब ढंग से. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा पर उस जंगल का अंत ही नहीं आया. And finally he realized, और आखिरकार उसको एहसास हुआ that he had only been walking around in the same part of the forest, कि वो कब से चल रहा है उस जंगल के उसी हिस्से में. All at once he recalled his thoughts, और तभी उसने याद किए अपने उन विचारों के बारे में. About the world and the rat trap, जो कि थे दुनिया के और रैट ट्रैप के बारे में, चूहेदानियों के बारे में. तो बच्चों इन शब्दों के मीनिंग को भी हम रिवाइज करेंगे. देखिए, पहला है ट्राइड, यानी कि कोशिश की. डेफिनेट मतलब निर्धारित. डायरेक्शन मतलब दिशा. ट्विस्टेड यानी कि घूमते थे. बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे. स्ट्रेंजली यानी कि अजीब ढंग से. फाइनली मतलब आखिरकार. रियलाइज यानी कि एहसास हुआ. रिकॉल्ड मतलब याद किया. थॉट्स मतलब विचार. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी भी बारी आ गई थी. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, उसने खुद को मूर्ख बनने दिया एक चारे से. एंड हैड बीन कॉट, अब वो पकड़ा गया है. द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ये जो पूरा जंगल था अपने तनों के साथ, शाखाओं के साथ. इट्स थिकेट्स, अपनी झाड़ियों के साथ. एंड फॉलन लॉग्स, और गिरे हुए लट्ठों के साथ में. क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, वो इसी प्रकार से उसके आसपास घिरे हुए थे जैसे कि अभेद्य जेल हो. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी नहीं बच सकता. इट वॉज लेट इन डिसम्बर, अब क्या था भाई, दिसंबर ख़त्म होने को था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधकार था वो पहले से ही डिसेंड कर रहा था. यहाँ पे डिसेंड का मतलब क्या है? छा रहा था जंगल में. दिस इंक्रीज द डेंजर, इस चीज़ ने बढ़ा दिया खतरा. एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और बढ़ा दी उसकी उदासी और निराशा को भी. तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द देख लेते हैं, चलिए. सबसे पहला है फूल्ड. फूल्ड मतलब मूर्ख बना. ट्रंक्स यानी कि तने. ब्रांचेस मतलब शाखाएं. थिकेट्स यानी कि झाड़ियाँ. लॉग्स मतलब लट्ठा. इम्पेनेट्रेबल मतलब अभेद्य. प्रिजन मतलब जेल. एस्केप यानी कि बचना. ऑलरेडी मतलब पहले से. डिसेंडिंग यानी कि छा रहा था. इंक्रीज यानी बढ़ाया. डेंजर मतलब खतरा. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और आखिरकार उसको कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो बैठ गया ज़मीन पे. टायर्ड टू डेथ, वो अत्यधिक थक गया था. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट एट हैड कम,
और वो ये सोच रहा था कि उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट जैसे ही उसने अपना सर जमीन पे रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जो कैसी थी, एक कठोर नियमित ठोकने की आवाज थी। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है ग्लूम यानी कि उदासी, फिर है डिस्पेयर यानी कि निराशा, टायर्ड टू डेथ मतलब अत्यधिक थका हुआ, मोमेंट मतलब क्षण, हार्ड यानी कठोर, और रेगुलर मतलब नियमित, थम्पिंग मतलब ठोकने की आवाज। अब वो जोर से जो कठोर ठोकने की आवाज आ रही थी वो किस चीज की थी, और क्या ये आदमी जंगल से बाहर निकल पाएगा, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।